नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री अमरजीत भगत सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर विवादों में फंसते नजर आ रहे हैं। करीब 4 एकड़ जमीन पर कब्जा करके उन्होंने अपना सरकारी कार्यालय बनाया और साथ ही भव्य मंदिर भी बना दिया। मंदिर और सरगुजा कुटीर के बीच में एक ओपन गार्डन भी बना है। अमरजीत भगत का कहना है कि वह सार्वजनिक उपयोग के लिए था। जब इस बारे में अमरजीत भगत से पूछा तो उनका कहना था कि वो जनप्रतिनिधि थे, उनसे रोज सैकड़ों लोग मिलने आते थे, उनके काम के लिए ऑफिस बनाया गया। जैसे ही मंत्री पद से हटे उसे सामुदायिक भवन के उपयोग के लिए दे दिया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी सदन में माना कि वहां निर्माण हुआ है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का कहना है कि लोकसभा के संभावित प्रत्याशियों को डर से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। कि चाहे मंदिर हो, चाहे सामने हमारा ये जो कैंप कार्यालय हो, चाहे सड़क हो, चाहे नाली हो, चाहे गार्डन हो, ये उपयोगी है कि नहीं है। और सरकार में रहता है तो सरकार में जब रहते हैं उसकी उनको ज़रूरत रहता है तो पूरी ज़रूरत के अनुसार उपयोग। कोई अपने नाम से पट्टा तो मैंने नहीं बनवाया है, तो लोगों को क्यों इस बात से इतना तकलीफ है। उनको जब मैं मंत्री था, सरकार में था, हमारे उसका उपयोग किया, सरकारी पैसा से बना, मैं उस बात से इनकार कहाँ कर रहा हूँ। आज गार्डन बना है, सब उठिए बैठिए घूमिए। अगर भवन बना है, जब तक था तब तक मैं अपना उपयोग किया। अब सामूहिक उपयोग के लिए है, लोग करें जिसको उपयोग करना है। बस इतना थोड़ा सा स्वच्छता का ध्यान रखें। इसमें किसी को कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम करना है करें, हमको कहाँ उसमें कोई हम ना किसी को रोका है ना मना किया है। लेकिन तो सार्वजनिक उपयोग के लिए ही बनाई है। आप अगर मंदिर तोड़वाने में आपको बहुत संतुष्टि मिलना है तो तोड़वा दिए, हमने तो बनवा दिया मंदिर। आपको अगर मंदिर अच्छा नहीं लग रहा है तो तोड़वा दीजिए। यहाँ तो डंपिंग यार्ड बन गया था, कचरा यहाँ लोग डंप कर रहे थे। उसको अगर हम लोगों ने खाली करवा करके और मिल करके सामूहिक रूप से मंदिर बनवा दिया तो अच्छा ही काम ना किया। गार्डन बनवा दिया, अच्छा ही काम ना किया। आप घूमिए ना, सामुदायिक भवन। हाँ, ये कहा जाए कि आपने कार्यालय बना मैं तो बोल तो रहा हूँ, शुरू से तो बोल रहा हूँ, उसी काम के लिए बनाया था मैं, अपने कैंप कार्यालय के लिए। और जब तक था तब तक मैं उपयोग किया। ये बीजेपी के सामने भी था। हाँ, आज मैं किसी बात से डिनाई थोड़ा ना कर रहा हूँ। मैंने बनवाया था और सरकारी राशि से बनवाया था और सरकारी काम के लिए उपयोग किया। आज सरकार में नहीं हूँ तो उसको सामुदायिक उपयोग के लिए मैंने दे दिया है। कोई उसमें निजी मेरा ना पट्टा है ना आधिपत्य है। बस जी, पट्टा है ना आधिपत्य है। साफ तौर पर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत का कहना था कि बड़ी संख्या में लोग मिलने आते हैं तो इस वजह से ये बनवाया गया था। सीधे रुक करेंगे संवाददाता ममता लांजेवार जुड़ेंगे। ममता, पूर्व मंत्री अमरजीत भगत, एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से व्यवस्था की गई थी उनके कार्यकाल के दौरान ताकि लोग उनसे मिलने आए तो उनको तकलीफ ना हो। और अब ये आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने बहुत ही आलीशान अपने निजी इस्तेमाल के लिए पूरा दफ्तर तैयार किया था। तमाम तरीके की बातें और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। ममता, देखिए, न्यूज़ 18 के पास जो कागजात हैं वो ये बताते हैं कि वो जो पूरी ज़मीन थी, वो ज़मीन जो है वो चारागाह की ज़मीन थी। और जिस समय ये निर्माण किया जा रहा था तब भी ये जोरों शोरों से चर्चा पर थी। जिस जगह पर बनाया जा रहा था वो पूरी MLA कॉलोनी है। वहाँ पर बीजेपी के विधायक भी रहते थे तमाम, और कांग्रेस के भी पूर्व विधायक, उस समय के विधायक और मंत्री रहते थे। लेकिन अगर हम बात करें तो हालांकि वो चर्चाएं दबे जुबान थी लेकिन कोई सामने नहीं आया था। ये कह भी सकते हैं कि चूंकि वो मंत्री थे तो मंत्री का अलग रुतबा होता है। अब चूंकि वो पूर्व मंत्री हो गए हैं और अब जो है इस बात को लेकर ये कहा जा रहा है कि भाई ये ऑफिस जो है वो खाली कब करेंगे वो। चूंकि उनका कहना है, इस मामले को लेकर उनका कहना है कि ये जो है वो हमने ऑफिस बनाया था और वो लोगों के काम आता था। लोग यहाँ पर आते थे, रुकते थे
यहाँ पर खाना खाते थे और उनकी समस्याएं सुनी जाती थी। लेकिन सवाल एक बात है, मंदिर को लेकर उनका कहना था कि खाली ज़मीन थी, ख़राब ज़मीन थी, लेकिन चारागाह की ज़मीन थी। देखिए चारागाह की ज़मीन जो है वो उसी तरीके से रहेगी, वो जानवरों के चरने की ज़मीन थी। अगर इसी पर कोई आम आदमी कब्जा कर लेता, कोई आम आदमी वहाँ पर बनाता, अगर आप जनप्रतिनिधि है और आपको ये अधिकार है तो आम आदमी का भी अधिकार बनता है। उसके पास तो संसाधन नहीं होते, उसके पास सुविधाएं नहीं होती, उसके पास इतना सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है। आप देखेंगे कि शहर में जगह जगह ठेले खुमचे वाले खड़े हो जाते हैं, उनको भी हटा दिया जाता है। बिल्कुल। तो रोटी के जो, तो आप रसूख का जो रौब होता है, जिस समय आप पद में होते हैं तो वो अलग तरह का रौब होता है, और जब आप पद से हट जाते हैं तो ये ज़रूर है कि उसके बाद बातें कही जाती है। हालांकि उनका कहना है कि हमने तो जैसे ही हम मंत्री पद से जो है हम छूटे, उसके बाद हमने उसको सामुदायिक भवन बना दिया है, और जिसको चाहे जो यूज़ करना है वो यूज़ करे। बिल्कुल बिल्कुल। एक तरीके से देखा जाए तो मंत्री जी ने अपनी तरफ से साफ कर दिया है कि ना निजी इस्तेमाल के लिए लिया जा रहा है, बल्कि ये अब पब्लिक के लिए दे दिया गया है, सामुदायिक भवन बना दिया गया। बहुत शुक्रिया आपका ममता, तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब अगली खबर का रुख करेंगे। अब हम बात करेंगे अंबिकापुर से बड़ी खबर की, जहां ग्रामीणों का लखनपुर थाने में जमकर हंगामा देखने को मिला। अंबिकापुर विधायक के भाई पर आरोप लगा, प्रशिक्षु डीएसपी शुभम तिवारी को देख लेने की धमकी दी गई। अवैध कोयला तस्करी केस में प्रशिक्षु डीएसपी ने 10 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की थी। फर्जी कार्रवाई और फर्जी एफआईआर दर्ज करने का आरोप लगाया था। थाना प्रभारी पर कोयला तस्करों के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करने का बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं अंबिकापुर से, ग्रामीणों का लखनपुर थाने में जमकर हंगामा। और सीधे रुक करेंगे, संवाददाता श्रवण जुड़ गए हैं। श्रवण, जबरदस्त हंगामा देखा जा रहा है थाने के बाहर ग्रामीणों का, क्या कुछ इनकी बातें सामने निकल कर आई हैं, क्या कुछ मांग है इनकी? देखिए, मेरा जो खदान है ओपन कास्ट में लगातार चोरी की वारदात बढ़ रही थी, जिसका सोशल मीडिया में वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसके देखने के बाद एसपी ने कार्रवाई करने के निर्देश थाना प्रभारी को दिए थे। और थाना प्रभारी ने कोयला जो चोर हैं उनके 10 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की थी। और यही इसी बात का नाराजगी थी कि कल जो है थाने में प्रशिक्षु डीएसपी को जो वहाँ स्थानीय जो विधायक हैं उनके भाई पहुंचे थे और ग्रामीण पहुंचे थे, जमकर हंगामा किए। और उनके ऊपर आरोप लगा है प्रशिक्षु डीएसपी के ऊपर कि ये गलत लोगों को कार्रवाई की गई है, जबकि ये निर्दोष है। और इस दौरान जो है दोनों में काफी कहासुनी हुई और थाने में हंगामा देखा। इसके बाद प्रशिक्षु डीएसपी को वहां से हटा दिया गया है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो इस तरीके से अब जो हंगामा हुआ इसे शांत करने की भरपूर कोशिश की गई और आश्वासन दिया गया कि जो चोरी की घटनाएं हो रही हैं उन पर रोक लगाई जाएगी। सूरजपुर में हत्या के आरोपियों के मकान पर नोटिस चस्पा किया गया। अवैध मकान पर कारण बताओ नोटिस चस्पा कर दिया गया। आज तहसील में पेश करना है जवाब पेश नहीं करने पर मकान तोड़ने की होगी कार्रवाई। 10 साल के मासूम की हत्या का आरोप है। फिरौती के लिए अपहरण पर हत्या का आरोप लगा और प्रतापपुर नगर पंचायत का यह पूरा मामला सामने आया है। तो सूरजपुर में हत्या के आरोपियों के मकान पर नोटिस चस्पा और अवैध मकान पर कारण बताओ नोटिस भी चस्पा किया गया है। आज तहसील में पेश करना है जवाब पेश नहीं करने पर मकान तोड़ने की कार्रवाई होगी। 10 साल के मासूम की हत्या का आरोप लगा है। और अब बात गरियाबंद से बड़ी खबर की। पानी की कमी से किसानों के खेतों में दरार पड़ गई। नहर से पानी नहीं मिलने पर करीब 300 एकड़ खेतों में पड़ी दरार। 2 दिन में पानी नहीं मिला तो बर्बादी की कगार पर फसल पहुंच जाएगी। किसानों में जल संसाधन विभाग के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा देखने को मिला। समय पर पानी नहीं मिलने पर किसानों ने दी आंदोलन की चेतावनी। फिंगेश्वर क्षेत्र के किसानों को अगर 2 दिन के अंदर पानी नहीं मिला तो उनका फसल जो है सूख कर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। 300 एकड़ में लगे फसल पूरी तरह से सूख रहा है। मैं पहले खेत की स्थिति आपको दिखा देना चाहता हूं। देखिए, यहाँ पर दरारें पड़ गई हैं और इस दरारों को देखकर किसानों के माथे पर चिंता की लकीर छा गई है। तमाम किसान पहुंचकर अपने खेत का जायजा ले रहे हैं और इसको देखकर काफी ज्यादा वो परेशान हो गए हैं और सिंचाई विभाग से पानी की मांग कर रहे हैं, जबकि दूसरे क्षेत्र को पानी दिया जा रहा है, फिंगेश्वर क्षेत्र को नहीं दिया जा रहा है। किसान हमारे साथ मौजूद है। पानी नहीं मिलने से क्या स्थिति उत्पन्न होगी?
पानी नहीं मिलने से पूरा फसल सूख गया है, जिससे किसान कर्ज से दब जाएगा। 2 दिन के अंदर अगर पानी नहीं आता है तो पूरा फसल खत्म हो जाएगा, समझो किसान बर्बाद हो जाएगा। पानी की मांग किए थे? हाँ किए थे। क्या हुआ, क्या बोले अधिकारी? उन्होंने अनुशासन दिए थे, आपको बहुत दिन के अंतराल में पानी दे रहे हैं। लेकिन हाँ दिए, लेकिन धान तो बो चुके हैं और उसके बाद में 0% है। अब पानी नहीं मिल रहा है। पानी नहीं मिल रहा है। तो क्या स्थिति है अभी जो स्थिति है, हम लोग बिल्कुल दरार में फंस गए हैं। हम लोग माथा पकड़ के अपने बच्चे कैसे पालें, ऐसे हम लोग अभी त्रस्त हो गए हैं। पानी नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? तो क्या करेगा हमारा विधायक जी? घोषणा पत्र हमको लगाया है, पानी देंगे। पानी नहीं मिलेगा तो इसको जवाबदारी हमारे विधायक जी रहे। हम मर जाएंगे, हम कर्ज में डूब जाएंगे। तो देखिए, लगातार किसान जो परेशान है, अगर यही हाल रहा तो वो कर्जा में डूब जाएंगे, फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। 2 दिन के अंदर अगर इन्हें पानी नहीं मिलता है तो किसानों का खेत में जो दरारें पड़ी हैं और जो फसल है वो सूख जाएगा और किसान इसी तरह बेहाल और परेशान रहेंगे। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। महादेव सट्टा ऐप मामले में सर्च ऑपरेशन, जहां ईडी का दिल्ली, एनसीआर समेत कोलकाता में सर्च ऑपरेशन। कुल 15 लोकेशन पर ईडी का सर्च ऑपरेशन। हरियाणा के गुरुग्राम में भी छापेमारी मारी गई। सूत्रों के हवाले से खबर, देर शाम तक जानकारी साझा की जाएगी। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, महादेव सट्टा ऐप मामले में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। ईडी का दिल्ली, एनसीआर समेत कोलकाता में सर्च ऑपरेशन जारी है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शंकर जुड़ गए। शंकर, महादेव सट्टा ऐप मामले में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, पूरी विस्तार से जानकारी दीजिए। निश्चित तौर पर देखिए, कहा जा सकता है केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए महादेव सट्टा ऐप मामले में आज 15 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है, जिसके तहत राजधानी दिल्ली, एनसीआर, कोलकाता और मुंबई के कुछ जो इलाके हैं वहां पे सर्च ऑपरेशन की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। इसके साथ ही जो गुरुग्राम का जो इलाका है, यहाँ भी सर्च ऑपरेशन की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। और जैसा कि महादेव ऐप की बात करें तो ये मुख्य तौर पर जिस तरह से ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जो मामला सामने आया था, लेकिन इस मामले में अब तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ाया जा रहा है और तफ्तीश के दौरान में ही कई नए इनपुट्स मिले थे। उसी के बाद ये मामला अब कोलकाता भी अब पहुंच चुका है, कोलकाता से भी कनेक्शन का जुड़ चुका है। और जिस तरह से अगर हम जिस तरह से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश का ही रहने वाला एक अमित अग्रवाल नाम का एक अमित अग्रवाल और नितिन टिब्रीवाल नाम के 2 आरोपियों को जांच एजेंसी ईडी के द्वारा पिछले कुछ समय पहले गिरफ्तार किया गया था। और उसी से जब विस्तार से इस मामले में पूछताछ की गई तब इस मामले में कई महत्वपूर्ण जानकारी निकल के सामने आई है, जिसके बाद अब तफ्तीश का दायरा अन्य कई राज्यों में भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में इस मामले में कई और खुलासे देखने को मिल सकते हैं। और जिस तरह से इस मामले पर जब तफ्तीश की जा रही थी तो इस मामले में कुछ दुबई से जुड़ा एक कनेक्शन जो है निकल के सामने आया है। दुबई में कई ऐसी प्रॉपर्टीज है जिसका कनेक्शन सीधे तौर पर महादेव ऐप से जुड़े हुए जो सट्टा कारोबारी हैं बकायदा उससे मामला जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में इस मामले में कुछ बड़े खुलासे देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शंकर तमाम जानकारी के लिए। तो सुना आपने 15 लोकेशन पर ईडी का सर्च ऑपरेशन जारी है और इसमें कुछ बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। एनसीआर समेत तमाम जगहों पर ईडी ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। टीम पहुंची है मौके पर और दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। कोरबा में जादू टोने के शक में एक ग्रामीण को बुरी तरह से पीटने का मामला सामने आया। इतना ही नहीं, उसके चेहरे को भी जलाने की भरपूर कोशिश की गई, जिससे उसका चेहरा बुरी तरीके से झुलस गया। पीड़ित युवक को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल भर्ती किया गया। गांव में रहने वाले 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो जादू टोने के शक में युवक से बेरहमी की गई, चेहरा जलाने की कोशिश हुई। थोड़ा दिमाग है करना ये हो गए। हाँ। दूसरे जन मारी। कौन मारी से था? वो शत्रु। का चीज में मारे? अने ये छरिया वाला खेल रहता है, टांग इधर के कूदत रही सही। ये है। आओ। फिर? आओ टांग इधर तो और ये पानी से देखा वो हुआ पैसे। वहीं जांजगीर चांपा से बड़ी खबर है। सीसी रोड बनाने में भ्रष्टाचार का आरोप, कागजों में रोड बनाकर फर्जी भुगतान का आरोप लगा है। ग्रामीणों ने नगर पंचायत प्रशासन पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। 3 लाख से ज्यादा के करप्शन पर आरोप लगाया गया। सीएमओ ने दिया जांच का आश्वासन।
जानकारी मुझे नहीं है। उपप्रबंध अभी छुट्टी पर है, जैसे ही छुट्टी से वापस लौटती हैं उनसे इस संबंध में जानकारी प्राप्त की जाएगी। नहीं, जैसे ही शिकायत मिलती है किसी भी ठेकेदार की उसके बड़े कुछ कार्रवाई की जाएगी। और पैसा रिकवरी का यदि इस तरह के भुगतान पैसा रिकवरी भी किया जाएगा उनसे। नगर पंचायत नवागढ़ वार्ड क्रमांक 1 राजेश सिरवाल घर से गोवर्धन दीवार घाट तक सीसी रोड निर्माण कार्य होना था, जो कि अभी तक सीसी रोड निर्माण कार्य नहीं हुआ है और पैसा को निकाल कर खा लिया गया है। पूरा गबन किया जा रहा है, रोड तो बना ही नहीं है, पूरा जर्जर हुआ है। और यह नगर पंचायत नवागढ़ सीएमओ सर के द्वारा ये कार्य हो रहा है और उसी के द्वारा ये सब हुआ है। मैं आरटीआई डाल के नगर पंचायत नवागढ़ से सूचना का अधिकार के माध्यम से निकलवाई जानकारी, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि पैसा निकल गया है और रोड का कार्य पूरा हो गया है। नगर पंचायत में राजेश सिरवाल के घर से लेकर के गोवर्धन धीवर तक सीसी रोड का निर्माण होना था, जो हुआ नहीं है अभी तक। लेकिन शासन के द्वारा इसका जो राशि है वो निकाल के ठेकेदार के द्वारा खा दिया गया है। जांजगीर चांपा से बड़ी खबर है, जहां सीसी रोड बनाने में भ्रष्टाचार का आरोप लगा। कागजों में रोड बनाकर फर्जी भुगतान का आरोप लगाया गया। ग्रामीणों ने नगर पंचायत प्रशासन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। और चलिए अगली खबर, कांकेर के जंगल में मिली भगवान की मूर्तियां। जहां पखाजूर के जंगल में मूर्तियां मिलने का मामला सामने आया। मिट्टी खोदने के दौरान 3 मूर्तियां मिली हैं। 2 युवक लकड़ी लेने गए हुए थे जंगल। मैस मटोला के जंगल में ये मूर्तियां बरामद की गई। देखिए छोटी छोटी मूर्तियां हैं और 3 मूर्तियां जंगल में जमीन के अंदर बरामद की गई हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री साय की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया। पिस्टल लेकर सीएम हाउस में घुसा युवक। लाइसेंसी पिस्टल लेकर युवक पहुंच गया सीएम हाउस। 3 सुरक्षाकर्मी को उसने निलंबित किया। एडीजी इंटेलिजेंस ने किया निलंबित। सुरक्षा में चूक की जांच के आदेश दिए गए। और भी सुरक्षा अधिकारियों पर गिर सकती है गाज। 25 फरवरी की शाम ये युवक आया था और जाहिर सी बात एक बहुत बड़ी चूक इसे कहेंगे। लाइसेंसी पिस्टल लेकर एक युवक अचानक से आ जाता है सीएम हाउस और 3 सुरक्षा कर्मियों को इसके चलते निलंबित किया गया है। सुरक्षा में चूक के जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। युवक कौन है, कहां का रहने वाला है, किस इरादे से पिस्टल लेकर ये अंदर दाखिल हुआ, तमाम ऐसे सवाल जिसके आधार पर अब जांच होगी। सुरक्षा को और कड़े किए जाने की बात और चूक में और भी अन्य बड़े सुरक्षा अधिकारियों पर गाज गिरने की आशंका या संभावना बढ़ गई है। और चलिए सीधे रुख करेंगे, संवाददाता युगल तिवारी जुड़ गए। युगल, सीएम की सुरक्षा में बड़ी चूक है, युवक कौन है, पिस्टल लेकर अंदर क्यों आया, क्या इरादे थे, क्या कुछ जानकारी इस संबंध में? जी बिल्कुल, देखिए रायगढ़ का एक युवक बताया जा रहा है पटनायक, उसका फिलहाल अभी पता चला है जो प्राथमिकी जांच में, और वो लगभग 25 तारीख की ये घटना है और 25 तारीख को मिलने यहां पर पहुंचे थे। उसी दौरान अपने लाइसेंसी पिस्टल लेकर के वो वहां पर गए थे। चूंकि वहां पर जो समुचित जांच नहीं हो सकी थी, उसके बाद वहां पर वो सीधे कमरे तक पहुंच गए थे। और जब सुरक्षा अधिकारियों को इस बात की पता चली, भनक लगी, तो सभी सख्ते में आ गए और अब जो लाइसेंसी पिस्टल है उसे जब्त कर लिया गया है। फिलहाल इस मामले में 3 सुरक्षा कर्मियों को निलंबित किया गया है, जिनकी प्राथमिकी तौर पर जो लापरवाही है वो सामने आई है। उसके बाद जो सुरक्षा जो अधिकारी है उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं और इसमें जांच है की जा रही है। निलंबन की कार्रवाई इस पर फिलहाल तत्काल प्रभाव से की गई है और हो सकता है कि आने वाले समय में और भी जो जिन आरोपियों की नेग्लिजेंसी जो लापरवाही मिलती है तो उन पर भी गाज है ये गिर सकती है। और ये इसकी पुष्टि है आपका जानकारी के युगल। तो अब गाज भी गिर सकते हैं अन्य सुरक्षा अधिकारियों पर जो कि इस दौरान ड्यूटी पर तैनात थे। और खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।